देखो, आज मेरे पास एक बहुत ही बड़े सवाल आया है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरा बैकग्राउंड एंड मेरा फेस पे मत जाओ। मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ इससे शायद तुम रिलेट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कमेंट ये आया है कि कभी एक डीजे सेटअप के अंदर बेस अच्छा चलता है, कभी कभी मिड अच्छा चलता है, कभी कभी एचएफ अच्छा चलता है और कभी कभी सबसे ज्यादा घटिया चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने उनसे पूछा था कि आपका सामान क्या है, तो मेरे को बोला कि जो मेरा सामान है ये अलग अलग ब्रांड का यूज करता हूँ मैं, अलग अलग मॉडल में। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है ये इसी जगह से स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे स्टार्ट हो रहा है ये भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब बस पूरा वीडियो एंड तक देखोगे ना, तो आज के वीडियो से मैं 100% आपका जितना भी प्रॉब्लम होता है डीजे साउंड के रिलेटेड, ये सारे प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाला हूँ। सॉल्व मतलब 99% आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। फर्स्ट, एम्पलीफायर की बात करें। एम्पलीफायर अगर अलग अलग ब्रांड का है तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एम्पलीफायर मान लीजिए बेस के लिए आप जाइफर Z8 यूज कर रहे हो, तो जाइफर उसी सीरीज के अंदर रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप अलग अलग ब्रांड का एम्पलीफायर यूज करोगे तो उस टाइम पे आपको अलग स्पीकर सिस्टम अगर सेम है तब भी आपको साउंड में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो अलग अलग सीरीज का एम्पलीफायर होता है उनका जो अलग अलग सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा, उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, उनका जो TSD रेशियो है ये डिफरेंट हो जाएगा, सेंसिटिविटी डिफरेंट हो जाएगा। जिस वजह से जो एम्पलीफायर से हमें साउंड मिलना चाहिए, हम सोचते हैं कि 2 स्पीकर 3 स्पीकर ज़्यादा स्पीकर लगाने के बाद जो साउंड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें नहीं आता है। तो दोस्तों इसका रीजन भी यही है कि आपको जो एम्पलीफायर है ये भी एक ही सीरीज के अंदर यूज करना है। और दोस्तों बात करते हैं स्पीकर सिस्टम में भी सेम हालत है। स्पीकर सिस्टम में अगर आपने वाटेज में भी ऊपर नीचे कर दिया तो आपको बेहतरीन साउंड देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो स्पीकर होगा, स्पीकर इस तरीके से सेटिंग होता है कि जो सबसे ज़्यादा कम वाटेज है उसको पहले ट्यून किया जाता है, उसके बाद जो हेवी वाटेज का स्पीकर है उसको कम करके चलाना पड़ता है। क्योंकि जो पहले से ही लो है उसको हम आप नहीं कर सकते, अगर आप करने की कोशिश करेंगे वो दम घुट देगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। तो क्या करना होगा, जो उससे हाई रहेगा उसको कम करके उसके बराबर चलाना है। तो अब भले ही एक स्पीकर उसके अंदर 600 वाट का यूज करो और सारे आपका 1000 वाट का स्पीकर हो, लेकिन दोस्तों वो 650 वाट के हिसाब से आपको जो बड़े स्पीकर है 1000 वाला स्पीकर है इनको ड्राइव करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करता है, जो बहुत सारे भाइयों को इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। इसके अंदर ही आपका प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व नहीं होता है दोस्तों। इसके अंदर भी और बहुत सारा चीज मायने रखता है, जैसे कि डिफरेंट वॉइस कॉइल होगा तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा स्पीकर से। स्पीकर का मॉडल अलग अलग होगा तो अलग अलग तरीके से बजेगा हर एक स्पीकर, और डिफरेंट बजेगा। हर एक का स्पीकर का सेंसिटिविटी अलग हो जाएगा, हर एक स्पीकर का एक्समस अलग हो जाएगा, हर एक स्पीकर का इंक्लोजर यानी कि कैबिनेट अलग हो जाएगा। तो इस टाइम पे भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या होगा, मान लो कि मेरा जो स्पीकर है इसका एक्समस ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये ज़्यादा मूवमेंट करेगा और दूसरा स्पीकर कम मूवमेंट करेगा। अभी जो कम मूवमेंट कर रहा है उसको कवर अप करने के लिए ये स्पीकर का जो साउंड है इसके पास चला जाएगा और ये कैंसिलेशन में स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ें मैटर करता है दोस्तों। अब कभी भी बड़े बड़े डीजे सेटअप वाले को ये चीज़ नहीं देखोगे कि वो अलग अलग सामान यूज करते हैं। उनका जो बेस होगा, जो टॉप होगा सेम होगा, सेम सबके सब सेम होगा, एम्पलीफायर भी सेम होगा। भले ही उनको स्मार्ट का काम आए या ना आए, स्मार्ट का काम ना भी आए तब भी उनका काम चल जाएगा, क्योंकि उनका जो सेटअप है वो पूरा सेम है, सेम चीज़ यूज़ करते हैं। तो उसमें से जो आपको हमें मिलने का उम्मीद है वो चीज़ें मिलता है आपको 80%। तो ये गलती आपको नहीं करना है, और इसको एग्जाम्पल से भी मैं आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले और कुछ बातें हैं जो आप लोग गलती कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिक्सर से हमें 2 ही आउटपुट मिलता है। डीजे के लिए बात करो, मैं लाइव के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। डीजे के लिए किसी भी मिक्सर हो, चाहे आप लाइव मिक्सर यूज करो या फिर आप डीजे मिक्सर यूज करो, 2 ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे L एंड R, अगर आपके मिक्सर के अंदर बैलेंस आउटपुट दिया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बैलेंस आउटपुट नहीं है तो बैलेंस आउटपुट आप RCA अनबैलेंस भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके आपके मिक्सर के अंदर अगर बैलेंस आउटपुट है तो आपको 2 ही आउटपुट मिलेगा, और उसी 2 आउटपुट से आपका पूरा सिस्टम ट्यून होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैंने ग्रुप में डाल दिया टॉप को, LR में डाल दिया बेस को,
इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको सिर्फ 2 आउटपुट मिलेगा मिक्सर से, एल एंड आर। उसी आउटपुट से पूरा सिस्टम आपका ट्यून होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो वाई केबल देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके का केबल यूज करते हैं। मत यूज करो, ये केबल इस काम के लिए बना नहीं है। एम्पलीफायर के जो इनपुट सेक्शन है इसको शॉर्ट करने के लिए नहीं बना हुआ है। इसमें आपको सिग्नल लॉसेस का समस्या देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है वो 0.775 वोल्ट पे आ रहा है। ठीक है, अभी इसको आप जैसे वाई केबल में कन्वर्ट कर दोगे ना तो ये सिग्नल में ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो जो सिग्नल आपका कोर्स ओवर से आ रहे हैं, मिक्सर से आ रहे हैं, ये एक एम्पलीफायर के लिए आ रहे हैं, 2 एम्पलीफायर के नहीं आ रहे। तो दोस्तों आप इसको यूज ही मत करो। बहुत सारे भाइयों क्या करते हैं कि वट के ये वाई केबल से क्या करते हैं, एम्पलीफायर को मोनो कर लेते हैं। तो ऐसे भी मत कीजिए। अगर एम्पलीफायर के अंदर मोनो का स्विच है तभी आप मोनो करके चलाओ, वरना पॉट से कभी भी मोनो करके मत चलाओ। इसमें आपको परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं खुद इस चीज़ को ट्राई करके भी देखा हूँ। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा आउटपुट की ज़रूरत है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप स्प्लिटर यूज़ कीजिए। ठीक है, ब्रिंजर का स्प्लिटर का अगर बजट नहीं है आपके पास तो एरोन्स का भी आता है, टर्बो ऑडियो का भी आता है, SLB का आता है, तो आप इस पे भी जा सकते हैं। स्प्लिटर में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि देखो स्प्लिटर क्या मैटर करती है, स्प्लिटर में उतना ज़्यादा आपको क्वालिटी का मैटर नहीं है। स्प्लिटर थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा ना तो अब भी आपका जो सेटअप है वो अच्छा रिस्पॉन्स निकल के दे देगा। क्योंकि दोस्तों स्ट्रेंजर का DA20 भी इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, लेकिन दोस्तों उसका क्या होता है ना, उसको मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जो स्ट्रेंजर का DA20 होता है ना इसमें ज़्यादा गेन खोलने के बाद ना डिस्टॉर्शन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इस स्ट्रेंजर को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप आहूजा में भी जा सकते हो, आहूजा का क्वालिटी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। अभी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया इसको एग्जाम्पल से एकदम बोर्ड के ऊपर देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है और ये प्रॉब्लम क्यों होता है, ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। और इसको कैसे सॉल्व आप कर सकते हो, कुछ हद तक 80% तक आप सॉल्व कर सकते हो, 100% भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि प्रॉब्लम ये जो होता है ये एक्चुअली में कैसे होता है, इस चीज़ को थोड़ा आप लोगों को समझाया जाए। दोस्तों आप किसी भी स्पीकर ले लो, स्पीकर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, चाहे आपका बेस का स्पीकर है, भले ही 40 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है, ये जो 20 हर्ट्ज मैंने लिख रखा है ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज बेस का जो फ्रीक्वेंसी माना जाता है, 20 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज जेन्युइनली जितना भी मार्केट में स्पीकर मिलता है। अगर प्रोफेशनल स्पीकर देखने को जाओगे तो आपको 30 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्पीकर में मिल ही जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 20 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज ले रखा है। ठीक है दोस्तों, अभी जो स्पीकर अलग अलग ब्रांड के यूज कर रहे हो तो इसमें दिक्कत क्या आता है और अलग अलग एम्पलीफायर यूज करने पर भी दिक्कत क्या आता है तो मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी स्पीकर का अगर यहाँ पर 20 हर्ट्ज नहीं 40 हर्ट्ज से मान के चलो कि 40 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज किसी भी स्पीकर का अगर फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इसके अंदर ये जो 40 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज तक है ये फ्लैट आपको नहीं मिलेगा, ये एकदम से फ्लैट फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है 200 हर्ट्ज ऊपर हो या फिर 400 हर्ट्ज नीचे हो या फिर आपका 50 हर्ट्ज ऊपर हो या फिर 60 हर्ट्ज नीचे हो, इस तरीके से मिलेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसे आपको मिलेगा, मतलब फ्लैट नहीं मिलेगा आपको, कुछ फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होगा। और ये जो ऊपर नीचे होता है ये -2 dB में होता है, 1 dB प्लस में होता है, 2 dB प्लस में होता है। प्रोफेशनल ब्रांड की अगर बात करें तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि मेरा ये जो फ्रीक्वेंसी है ये थोड़ा बहुत मतलब 1 dB ऊपर नीचे है, तो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। लेकिन जो नॉर्मली बैंड होता है ये लोग नहीं लिखते। दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रहा है आप खुद सोच के देखो, अगर यहाँ पर दूसरा स्पीकर आएगा उसका भी डिफरेंट होगा, उसका फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज नीचे है और एक स्पीकर है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ऊपर है, तो इस टाइम पे क्या आपको लगता है कि आपका इस पे सामान सही बजने वाला है, क्योंकि एक का नीचे एक का ऊपर है, तो उस टाइम पे ये कैंसिलेशन कर देगा वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें है ना, ये अलग अलग चीज़ें जब भी आप यूज़ करो ना तो आपको ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक स्पीकर का यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा 1000 वाट का स्पीकर है। ठीक है, ये 1000 वाट इसका स्पीकर है, इसमें 4 इंच वॉइस कॉइल है, इसका 50 हर्ट्ज ऊपर है, 50 हर्ट्ज ऊपर है। ठीक है, नीचे जो स्पीकर है ये 1500 वाट एच का है, इसमें 4.5 इंच वॉइस कॉइल है। ठीक है, इसका जो 50 हर्ट्ज है ये डाउन है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, 50 हर्ट्ज डाउन है, तो इन दोनों में लगता है आपको सही परफॉर्मेंस मिलेगा। ये जितना फ्रीक्वेंसी निकालेगा ये उसको घटा देगा क्योंकि इसका नीचे है।
दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फेस करना आपको मिलेगा, क्योंकि आप अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग वाटेज के, अलग अलग वॉइस कॉइल की स्पीकर अगर आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे। और दूसरी बात जो आता है, आपको फर्क देखने को मिलेगा वो लाउडनेस में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो 1000 वाट है इसका प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो 1000 है इसको बैलेंस करना पड़ेगा सबसे पहले। बैलेंस करने के बाद इसका जो लेवल आएगा उसी लेवल के हिसाब से इसको भी चलाना है। और ये जो लेवल मतलब अचीव करना चाहता है वो लेवल आप नहीं अचीव कर सकते हो, क्योंकि अगर उस लेवल तक अगर आप बजाओगे तो ये इससे आगे निकल जाएगा और इसको पूरा दब मतलब कट कर देगा। ठीक है, जो 1000 है इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपका इतना सामान लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो आपने देख लिया कि कैसे स्पीकर का फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होता है। अभी ये अलग अलग गाने में ऐसे डिफरेंट क्यों चलता है, इसके ऊपर भी देख लेते हैं। देखो, आपने लगाया है मिक्सर में जो हमारा 3 बैंड या फिर 4 बैंड का इक्वलाइजर आता है, ठीक है, उसमें ट्रेवल, बेस, मिड, लो मिड या फिर बेस होता है। और उसके बाद आप अगर कोई भी ग्राफिक इक्वलाइजर लगा रहे हो तो आपका किसी गाने में 1 किलोहर्ट्ज कम है, तो आप सोच रहे हो कि मेरा 1 किलोहर्ट्ज सही है, भले आपका स्पीकर एक स्पीकर में 1 किलोहर्ट्ज ज्यादा है, आप एक गाना चला रहे हो उसके अंदर जो 1 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है वो डाउन है, इस वजह से आपको फील नहीं हो रहा है कि चलो बैलेंस तो ठीक है। लेकिन जैसे दूसरा गाना आप चला रहे हो उसमें 1 किलोहर्ट्ज ज्यादा है, तो उस टाइम पे 1 किलोहर्ट्ज लाउड बज रहा है, आपको लग रहा है कि मिड ज्यादा हो गया, बेस टेबल कम हो गया। तो दोस्तों ये अगर फ्रीक्वेंसी मान लो कि 2 स्पीकर है, एक का 1 किलोहर्ट्ज ऊपर है, एक का 1 किलोहर्ट्ज नीचे है, आप जब भी मिक्सर से 1 किलोहर्ट्ज को कम या ज्यादा करोगे तो क्या होगा, एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा, तो इसमें आपको 100% सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक स्पीकर के लिए अलग अलग इक्वलाइजर यूज करना पड़ेगा, तभी आप इसको सही कर पाओगे, वरना नहीं होगा। सेम हमारे एम्पलीफायर के साथ भी होता है। एम्पलीफायर में भी जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है, जो उसका भी मान लीजिए ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, इसके अंदर भी आपको फ्रीक्वेंसी ऐसे ऊपर नीचे मिलेगा। और वो भी कितना डीबी में मिलेगा, वो भी कंपनी मेंशन करके रखा है कितना डीबी में आपको ऊपर नीचे मिलेगा। फ्रीक्वेंसी जब भी आप नोटिस करो तो आप देखना जी यहाँ पर -3 dB या फिर +3 dB, +1 dB इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो इतना थोड़ा बहुत 3 dB या 1 dB थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी, आपको एकदम से फ्लैट नहीं मिलने वाला है। और अगर आपको एकदम से फ्लैट मिलने का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का एम्पलीफायर चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा लैब ग्रुप एन में या फिर पावर सॉफ्ट में, जिसका एम्पलीफायर का रेंज ही स्टार्ट होता है 3 लाख के ऊपर से। आप क्राउन में भी जा सकते हो, बट क्राउन का ऐसा है कि वो JBL के साथ ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको टॉप वगैरह चलाना है तो आप QSC में भी जा सकते हो, QSC का एम्पलीफायर में भी फ्लैट आपको मिलेगा। महंगा एम्पलीफायर इसीलिए महंगा है क्योंकि उनका जो चीजें है वो जेन्युइन है, वो पूरा एकदम फ्लैट मिलेगा। लो ये जो एम्पलीफायर है मेरा, इसका भी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे, दूसरा एम्पलीफायर है उसका भी सेम डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है, तो इस टाइम पे भी आपको कैंसुलेशन की समस्या फेस करना पड़ेगा। तो ये जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको बन जाता है एक साउंड सेटअप में। अगर मान लीजिए एक स्पीकर 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, दूसरा स्पीकर उल्टा काम कर रहा है -50 हर्ट्ज पे, तो दोनों में कैंसुलेशन स्टार्ट होना ही है, ये मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, इसको आप फिक्स कर सकते हो। हर एक अगर कस्टम मिड है, अगर आपके पास एनालॉग सामान है तो आप क्या कर सकते हो, हर एक एम्पलीफायर जितने टाइप का एम्पलीफायर होगा, जितना टाइप का बेस होगा, उतने एम्पलीफायर पे उतना इक्वलाइजर लगाना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा। सारे जो सिस्टम होगा सबको अलग अलग इक्वलाइज करना पड़ेगा आपको। इक्वलाइज करके उनका जो साउंड है एक ही तरीके से करके उनको फिर आपको गेन एडजस्ट करके आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये 100% सॉल्यूशन नहीं है। 100% सॉल्यूशन केवल आपको DSP में मिलेगा, और DSP से आप 100% सॉल्यूशन निकाल सकते हो तभी जब आपको स्मार्ट का काम आता हो, और स्मार्ट में ही ये चीजें सही करना आपको पॉसिबल होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे कान इतना कैपेबल नहीं है कि 2 dB या 1 dB जो होता है ना, इसका फर्क समझे। 1 dB किसी फ्रीक्वेंसी का अगर फर्क आ रहा है ना, 1 dB ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो उसको आप कानों में सुन के नहीं कर सकते हो।
और इसके अंदर भी आपको डिले का जो इशू है ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो डिले होता है साउंड सिस्टम के अंदर उसका भी इशू देखने को मिल सकते हैं। और मैं ये हेलो हेलो बोलने वाला डिले की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीकर में भी मतलब जो सिग्नल हम भेजते हैं उसका जाने का जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको भी डिले बोला जाता है। तो वो डिले भी आपको फाइंड करना होता है, तब जाके ये 100% सॉल्यूशन निकलेगा आपका। तो मेरा कहना यही है कि आप जब भी सामान यूज करो तो आपको, भले ही आप ऑडियो टून यूज करो, भले ही आप ATI Pro यूज करो, कोई भी बैंड यूज करो, बस उसका ही सेम सामान आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस तरीके से जो प्रॉब्लम है इनसे आप राहत ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं ये आपको हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप ऑफेंड हो जाओ, आपके पास बहुत सारा ऐसे जो सेटअप है। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए फिर भी कि आप एक ही कंपनी का एक ही स्पीकर खरीदिए, सेम सारे चीज़ें रहेगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका एम्पलीफायर एंड स्पीकर में भी सीमित नहीं है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है आपका कैबिनेट के अंदर भी हो सकता है। अलग अलग कैबिनेट होगा तो उस टाइम पे भी अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो कैबिनेट भी आपको सेम रखना पड़ेगा, स्पीकर भी सेम रखना पड़ेगा। चलो अभी देखते हैं, आप बोल रहे हो कि एम्पलीफायर सेम रखना पड़ेगा, ये सेम रखना पड़ेगा, तो अभी सेटअप कैसे बनाए? तो सेटअप बनाने का सही तरीका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ बेस के लिए, अगर मुझे जायफर यूज करना है, जायफर का जेड सीरीज, तो मैं सारे बेस का एम्पलीफायर जायफर जेड सीरीज यूज करूंगा। ठीक है, अगर मुझे 15 इंची के लिए बेटा 3 यूज करना पड़ रहा है तो मैं 15 इंची के लिए बेटा 3 यूज करूंगा उसी सीरीज के अंदर। भले ही एम्पलीफायर का वाटेज ऊपर नीचे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीरीज एक ही होना चाहिए। ठीक है, उसी सीरीज के अंदर मैं बेटा 3 यूज करूंगा टॉप के लिए। सारे एम्पलीफायर बेटा 3 होगा, जितना 15 इंच रहेगा उतने 15 इंच के लिए सेम एम्पलीफायर होगा। अगर मुझे HF बजाना है, HF के लिए भी मैं अगर डायनाटेक यूज कर रहा हूँ तो मेरा सारे डायनाटेक का उसी सीरीज का एम्पलीफायर होना चाहिए। और HF भी सेम, HF जिस ब्रांड का जिस मॉडल का यूज हो रहा है उसी मॉडल का यूज होगा। मान लीजिए मेरा बेस में जो स्पीकर लगा हुआ है ये RCF का लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं 15 इंच यूज कर रहा हूँ किसका, पी ऑडियो का, तो सारे पी ऑडियो का उसी मॉडल सेम चीजें होना चाहिए। बेस में अगर RCF यूज हो रहा है तो सारे के सारे RCF होना चाहिए। HF में अगर मेरा ऑडियो टोन यूज हो रहा है तो HF में पूरा ऑडियो टोन सेम मॉडल यूज होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप सेटअप को तैयार कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पूरा RCF का सेटअप ले लो तो पूरा RCF भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो चीजें मैंने बताया इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि 15 इंची सेम है, बेस का स्पीकर सेम है, HF सेम है, तो इस पे आपको कोई कैंसलेशन का समस्या ही नहीं मिलेगा। तो ये चीजें बहुत मायना रखता है। अगर आप प्रेशर मीट भी यूज कर रहे हो तो सेम प्रेशर मीट सेम यूज करो। और दोस्तों कोशिश करें कि स्पीकर जब भी उड़े तो दोस्तों आप ओरिजिनल कॉइल यूज करने की कोशिश कीजिए, तो उसमें आपका जो रिस्पॉन्स है वो सेम ही रहेगा। और दोस्तों जो सामान होता है ना ये उड़ता क्यों है, पहली बात तो ये उड़ेगा क्यों? अगर आपने एक DSP यूज किया उसके अंदर लिमिटर लगा दिया तो आपका सामान कभी भी जलने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर भी मैं अलग टॉपिक लेके आऊंगा कि आपका सामान उड़ने से कैसे आप रोक सकते हो। तो आज का वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना। उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मेरा सेटअप ऐसा क्यों चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल।